सुल्तान अली शेख। आदाब फूफा जान। आदाब। बेटे, ये अदब का कौन सा फलसफा है कि मैं तुम्हारी फूफी को लेके अंदर से आऊं और तुम सीटी बजा के हमारा इस्तकबाल करो? जी वो सीटी मैं सीटी तो नहीं बजा रहा था। वो कबूतर को देके बजा रहा था। कौन सा कबूतर बेटे? जी वो देखे वो उधर 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 मेरा ख्याल है उड़ गया मेरा हाल है। हमें तो कोई कबूतर नजर नहीं आ रहा। अरे छोड़िए, आप तो बच्चे से बहस करने लगे। चलकर मुझे टैक्सी में बिठा आइए। इस घर में या आप बच्चे हैं या ये एक बच्चा है। ले दे के बड़ा बुरा तो मैं ही रह गया हूँ। भाई तुम चल के टैक्सी रोको, मैं बच्चे से बात करके अभी आता हूँ। जल्दी आ जाना। अभी हाजिर हुआ। भजन आप भी जाइए ना। बरखुरदार, अधूरी बात तो कभी जवानी में नहीं छोड़ी तो बुढ़ापे में कैसे छोड़ने। हाँ, तो बात हो रही थी कबूतर की। बरखुरदार, सीटी हमने भी बजाई, लेकिन कबूतर के लिए नहीं, सिर्फ कबूतरी के लिए। जी? और ऐसी कबूतरी के लिए कभी सीटी नहीं बजाई जो हमें नजर ही ना आती। ओह फूफा जान, ये सर या घंटा घर है? बेटे देखना क्या आप बजा है। जी वो फूफा जान कोई कब्बा उड़ के क्या शायद उसकी चोट में से निकली कुछ चीज आपके सर पे लगी। बच्चे ने ऐसे पत्थर मारा है। हमें वो चील उड़ कर गई है। जरूर उसकी चोट से कुछ गिरा होगा। हाँ बेटे, बहुत ही सख्त चीज थी। शुक्र करो मेरे सर में सुराख नहीं हो। जी बेटे, मेरा चश्मा कहाँ है? हमने वो उस कमरे में रखा होगा। अम्मी, मैं अपनी एक सहेली से मिला हूँ, वो मुझे कई बार बुला चुकी है। हाँ हो, लेकिन जल्दी आना, मुझे भी जल्दी के जाना है। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, बाद में पहुंचो। क्या लिखा है इसमें? तुम जाकर बाग की हवा खाओ, मैं खुशबू की तरह आती हूँ। बेटे, सुना वो कबूतरी लैंड हुई या नहीं? भजन आप तो मजाक कर रहे हैं। भला आपका मेरा क्या मजाक है? मुझे तो जल्दी है। बेटे जल्दी का काम शैतान का हुआ करता है। जरा बैठो, तुमसे बातें करनी। भजन मैं आगे आपकी बात सुनो, मुझे जल्दी है ना। बेटे अधूरा काम छोड़ के नहीं जाते। जी बेटे, वो देखिए बिल्ली दूध पी गई। ना कोई बिल्ली है, ना बिल्ला है, ना दूध है, ना बकरी है। ये तुम किसके दे गया चक्कर? कोई बात नहीं, ये तो लेने के देने हैं। हम भी जवानी में अपने बुजुर्गों को इसी तरह बहुत सी बिल्लियां दिखाया करते थे, तब जाके ये बागड़ बिल्ली हाथ लगी। क्या है? नाराज हो? हाँ। क्यों? तुम बहुत तंग करते हो, किसी वक्त भी चैन से बैठने नहीं देते। जानते हो, आज तुम्हारी फेंकी हुई कंकड़ ने अम्मी का सर फोड़ दिया। तुमने भी तो मेरे फूफा का सर फाड़ दिया है। मगर तुम्हारे फूफा जन के सर का क्या बिगड़ा है? अगर मेरी अम्मी के सर से खून निकल आता तो? मगर ये सब कसूर तुम्हारा है। तुमने अपनी मोहब्बत का मुझ पर ऐसा जादू किया है कि एक पल चैन से नहीं गुजरता। जागती आंखें भी तुम्हारे ख्वाब देखती हैं और तुम इतने संगदिल हो कि 2-4 मिनट के लिए दीवार पर खड़ी हो के बात भी नहीं कर सकती। मैं संगदिल नहीं हूँ अदनान, तुम्हारी मोहब्बत में मेरा भी यही हाल है। लेकिन क्या करूं, रुसवाइयों से डरती हूँ। मोहब्बत में बुज़दिली अच्छी नहीं होती। माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए बेटियों को अपने दिल पे भारी पत्थर रखना ही पड़ता है। लेकिन मोहब्बत भारी पत्थरों का बोझ नहीं सह सकती। मोहब्बत करने वाले अपने सीने में बहुत बड़ा दिल रखते हैं। मोहब्बत उनके हौसलों को बुलंद रखती है। मुझे तो यूं लगता है जैसे मेरी जिंदगी में तुम्हारी मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। तुम मेरी मोहब्बत की वो शमा हो जिसकी रोशनी मेरे दिल के अंधेरों में फैली हुई है। देखना, कहीं अपनी मोहब्बत की शमा को बुझा ना देना। परवाना अपनी शमा मोहब्बत को बुझाया नहीं करता, उस पर अपनी जान कुर्बान किया करता है।
तुम वो शम्मा मोहब्बत हो जिसे मैं कभी नहीं बुझाऊंगा, कभी नहीं बुझाऊंगा। अब्बू, पहले आप ये कैप्सूल खा लीजिए। अच्छा भाई, अपनी अम्मी की तरह तुम भी मेरा बहुत ख्याल रखती हो दवा का। अम्मी खालाजान के घर जाते वक्त मुझे क्या कर गई थी। अच्छा अच्छा। मगर अब्बू, आज आपने दफ्तर में बहुत देर कर दी। अरे भाई, काम बहुत ज्यादा है। हमारे मालिक सेठ इरशाद है ना, वो 2 दिन के लिए पिंडी से लाहौर गए और उनकी गैर मौजूदगी में सारा काम मुझी को देखना पड़ता है। सेठ साहब का घर भी तो लाहौर में है ना अब्बू? हाँ बेटी, उनकी रिहाइश और हेड ऑफिस दोनों लाहौर में है। हेड ऑफिस को उनका छोटा बेटा नासिर कंट्रोल करता है। कराची की ब्रांच उनके बड़े बेटे आमिर की निगरानी में है और वो खुद रावलपिंडी की ब्रांच में इसलिए रहते हैं कि यहाँ की आबो हवा उन्हें बहुत मुआफिक है। अगर हमारे पास रावलपिंडी की ब्रांच के लिए मिर्जा अजमल जैसा जिम्मेदार, मेहनती और ईमानदार आदमी ना होता तो हमें कभी इतनी बेफिक्री ना होती। आमिर बेटे, जी भैया। बाखुदा हम मिर्जा साहब पर जितना भी एतबार करें कम है। अब्बाजान, कराची की ब्रांच में भी काम बहुत बढ़ गया है। पहले तो हफ्ते में 2 दिन के लिए लाहौर आ जाया करता था, मगर अब तो 1 दिन के लिए भी आना बहुत मुश्किल है। अब्बाजान, मैं इनसे कई बार कह चुकी हूँ कि मुझे भी अपने पास कराची बुला लें, मगर इनके कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती। ये बात नहीं है बेटी, जब तक नासिर मियाँ की शादी नहीं हो जाती तुम कराची कैसे जा सकते हो? और अगर चली भी गई तो इस घर में नासिर के सिवा कौन रह जाएगा? तो फिर कर दीजिए ना नासिर की शादी। मेरी भतीजी सुबह ही 2-4 दिन तक लंदन से आ रही है और वो मुस्तकिल तौर पर मेरे पास रहेगी। और इससे अच्छा रिश्ता क्या होगा अब्बाजान नासिर के लिए, क्योंकि भाईजान ने तो किसी गोरी से शादी करके लंदन में रहने का फैसला कर लिया है। भाई, नासिर की शादी तो हम उसकी पसंद के लड़के से करेंगे। भला शरीफ खानदानों में कब ये रिवाज है अब्बाजान कि लड़के और लड़कियों से पूछकर उनकी शादियां की जाए? लेकिन बहू, बेटे और बेटियों पर जबरदस्ती करना भी तो मुनासिब नहीं। ये अब्बाजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब्बाजान भी ठीक कहते हैं, तुम भी ठीक कहती हो, मैं ही गलत कहती हूँ। आज तक कभी किसी ने मेरी बात सुनी है इस घर में? देख लिया अब्बाजान, ज़ेबा ने कभी भी कोई बात ठंडे दिल से नहीं सुनी। ऐसे ही मौके पर तो कहा जाता है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हमें मालूम है बेटे, हम तुम्हारे हौसले की दाद देते हैं कि तुम ज़ेबा से निभा कर रहे हो। ठीक कहते हैं आप। ओह अस्सलाम वालेकुम भाईजान, माफ कीजिएगा, जरा मुझे दफ्तर में देर हो गई, वरना आपके आने की इत्तला तो मुझे दोपहर को मिल गई थी। क्यों भाईजान? हाँ बिल्कुल ठीक हाँ, है। बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई, अब्बाजान दरअसल तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे थे। ओहो, तुम्हारी भाभी का ख्याल है कि तुम्हारी शादी उनकी भतीजी सबूही से कर दी जाए। भाईजान बात यह है कि मुझे ज्यादा मॉडर्न लड़की पसंद नहीं। बेशक लड़की किसी गरीब घर की हो, लेकिन नेक सीरत, बड़ों का एहतराम और छोटों का ख्याल करना जानती हो। नासिर बेटे, हम तुम्हारे ख्यालात की कदर करते हैं। थैंक यू डैडी। और तुम्हारी पसंद और जज्बात का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। भाई, वो छोटा और मोटा नजर नहीं आए, कहाँ चले गए दोनों? अरे अब्बाजान, ये तो नौकरी के काबिल ही नहीं रहे। वो जो छीमो है ना, छीमू, जो अपने किचन में काम करती है, उसका जो बाप है ना, वो पहलवान है, पहलवान। उन दोनों ने उसकी शागिर्दी कबूल करके पहलवानी सीखनी शुरू कर दी। पहलवानी करनी शुरू कर दी? अरे पहलवानी क्या बजान, उन्होंने तो साथ साथ जूडो कराटे शुरू कर दिया। डिश डिश डिश। ओह इडियट। थैंक यू। तिबली, आपको कसम है अपने वालिद पहलवान के दांव बेचो की। बस ये गल मान ले, इन्हें अपनी कसम पा दी। देखिए आप कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं। मोहब्बत से देखना है तो मुझे देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके वालिद पहलवान, माफ कीजिएगा हुजूर, आपके वालिद बुजुर्गवार की खिदमत मैंने की है और करता रहेगा। बड़ा खिदमत तो की है, ये पंग रगड़ के देता रही हूँ। देखिए आप गलत गुफ्तगू ना कीजिए। आप मोहब्बत से माफ कीजिएगा, अगर इसका मुआवजा आप देना चाहें तो मुझे मोहब्बत से देखिए, मुझसे मोहब्बत कीजिए। मुआवजा मंगन दे, इन्हें छिन्नी मूली दे जावे तो दफा हो करना की प्यार तू गल सुन रहे नकटिया तरले की पाउंड दे, इन्हें डायरेक्ट कहो तो चीमो जी, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तुम मुझे पकड़ के कहीं ले चलो। ओए, पर तू इन्हें किस तरह कह सकना है दीवे? देखिए देखिए किबला, हाथ पाई आप। हाय हाय, ते और 4 पाई दूं मैं क्या? चीमो सिर्फ मेरे में प्यार करती है और ये मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैंने कसम खुदा दी, एक बारी खाए मैं गया, मेरे ना इश्क करनी है ना। और हुक्म करो लूटू जी। बस थैंक यू, आज दा कोटा पूरा हो गया। और किबले और भी कुछ फरमान लगे जी।
हमा हुजूर क़िबला, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। क़िबली चलो तेन भी मोर लग गई, तू ही पास हो गया, हूं तू पासपोर्ट बन गया, जिथे मर्जी वीजा लवा के चला जा। अच्छा क़िबली, इजाजत दीजिए, हम अपने उस्ताद मोहतरम की खिदमत में जाकर उनकी खिदमत करते हैं। ख्वाब घट ला दे, खिदमत बहुत ही कर। बेगम, सेठ साहब ने मुझ पे इत्मीनान करने की इंतहा कर दी। मुझसे कहते हैं भाई मेरे छोटे बेटे के लिए जल्दी से जल्दी रिश्ता ढूंढो। हाँ भला उनके लिए कहाँ रिश्ता ढूंढते फिरेंगे, बड़े लोग तो अपनी औलाद का रिश्ता भी बड़े ही घर में ढूंढते हैं। नहीं बेगम, सेठ साहब की सोच अलग है। वो कहते हैं लड़की चाहे गरीब हो लेकिन नेक सीरत हो, और फिर न जहेज की तमन्ना है न शान शौकत की परवाह। अगर ऐसी बात है तो फिर आप अपनी नौशीन का जिक्र क्यों नहीं करते थे? अरे कैसी बातें करती हो, हमें अपना मकाम नहीं भूलना चाहिए। कहाँ सेठ साहब? बेगम जी हर वक्त कुछ न कुछ निकालती रहती हो, किसी दिन मुझे ना घर से निकाल देना हैं? हंस रही है पुप्पो। आदाब फूफा जान। आदाब बेटे आदाब। हाँ फूफा जान, आप में से तो बू आ रही है। बेटे मैं आपका फूफा हूँ, कोई गटर तो नहीं हो जो बू आ रही है। क्या बात है, आजकल बड़े खुश नजर आ रहे हो। फूफा जान, जब मैं आपको देखता हूँ ना तो मेरा मूड एकदम खुशगवार हो जाता है। हाँ मियाँ, जब हम किसी की सूरत देखकर आया करते थे तो हर किसी से इसी तरह खुशगवार मूड में जफ्फियां डाल के मिला करते थे। और जब निगाहें दीदार को तरस जाती थी तो हर किसी को काट खाने को दौड़ा करते थे। यकीन नहीं है तो पूछ लो अपनी फुफ्फो से। क्यों फूफो जी? मुझे ये ओछेपन की बातें बिल्कुल पसंद नहीं, कुछ शर्म करो बच्चे की। डांट दिया ना बेटे, ये उस वक्त भी मुझे इसी तरह डांटा करती थी जब मेरा और इसका खुफिया और पुरस्कार रोमांस चल रहा था। ओहो। अरे छोड़ो बेटे, एक खुशखबरी सुनो। ये लाहौर से तुम्हारी नौकरी का परवाना आ गया, 1 तारीख को दफ्तर ज्वाइन करना है। देख लो बेटे, कितनी अच्छी फर्म में नौकरी मिली है। बेटे जब तुम इस घर से चले जाओगे तो इस घर पे उदासी छा जाएगी। घर पे क्या बल्कि पूरे मोहल्ले में उदासी छा जाएगी। अजी कोई बात नहीं, हमें तो इस बात की खुशी है कि हमारे बच्चे को रोजगार मिल गया। आपको अपना वादा याद है ना कि अदनान की शादी करते ही आप मुझे सारी दुनिया की सैर कराएंगे। क्यों सारी दुनिया को खौफजदा करने पे तुली हुई हो? अरे बेगम गुस्सा थूक दो, हमें अपना वादा याद है, पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा। अरे हाँ बेगम, तुम जरा मेरे कपड़े निकाल दो, मैं नहा लूं, क्योंकि बच्चे को मुझसे बदबू बहुत आ रही है। चलो चलो उठ जाओ। और हाँ बेटे, तुम जरा थर्स्टी क्रो वाला काम करो। जी जी। नौकरी तो मुझे मिल गई है नौशीन, मगर मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे बगैर लाहौर में कैसे रहूंगा। एक दिन तुम्हारी सूरत नजर ना आए तो किसी से बात करने को जी नहीं चाहता। मेरा भी तो यही हाल है, अगर मजबूर ना हो तो हर वक्त तुम्हारे पास बैठी रहूं। काश वो दिन जल्द आ जाए कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ और मैं तुम्हें तुरंत के रूप में देखूं। जानती हो, शादी के बाद मैं तुम्हें अपने प्यार का तोहफा क्या दूंगा? क्या? एक नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा सा बच्चा। क्यों, कैसा तोहफा होगा? हाय अल्लाह, चुप हो जाओ। जब मेरा मुन्ना तुम्हारी गोद में होगा तो तुम मुझसे ज्यादा मेरे मुन्ने से प्यार क्या करोगी? जहाँ तुम्हारा जादू मुझ पे न चल सके। अच्छा, तो मैंने तुम पर जादू किया है। पागल कर दिया है मुझे। इसीलिए उस रिकॉर्ड को हर वक्त सुनती रहती हो। मेरे दिल पर तुमने किया है जाने क्या जादू। यूं लगता है जैसे ये गाना किसी ने मेरे लिए ही लिखा है। हाँ नौशीन, ये गाना आजकल बहुत मकबूल है। जरा तुम मुझे अपने मुझसे ये गाना तो सुना दो। सुनाओ। वो हमने आपसे नासिर मियां के रिश्ते की बात की थी, अगर कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो। वो मेरे जहन में है, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। भाई ये काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है, क्योंकि आमिर मियां की बीवी चाहती है कि नासिर मियां की शादी
उसकी भतीजी सबूही से हो, लेकिन नासिर मियाँ को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटे अपनी खैरियत का खत रोजाना लिखते रहना। चलो बैठो शाबाश। जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अरे शेख साहब कहाँ जाने की तैयारी है? भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, ये अपना अदनान बेटा लाहौर जा रहा है। इसे एक फर्म में 1000 रुपए माहाना की नौकरी मिल गई। ओह वेरी गुड वेरी गुड। बेटा बस एक बात का ख्याल रखना कि जहाँ भी काम करो मेहनत और दयानतदारी से काम करो। इंशाल्लाह मिर्जा साहब ऐसे होगा। अरे करेगा 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 क्यों नहीं। अच्छा बेटे जाओ जाओ जाओ। खुदा खुदा हाफिज। मिर्जा साहब मैं कुछ दिनों तक आपके यहाँ बहुत ही जरूरी मुलाकात के लिए आ रहा हूँ। आजी मैंने कहा अपने अदनान की शादी की भी कुछ फिक्र है या नहीं आपको? तुम छिल के आई। तुम फिक्र की बात करती हो। अरे मैंने तो निकाह रजिस्ट्रार से भी बात कर ली है। हाँ मुझसे चोरी चोरी? औरतों की जुबान पे कंट्रोल तो होता नहीं है, इसलिए हर राज की बात औरतों से छुपा के रखनी चाहिए। अच्छा तो अब आपको मुझ पर इत्मीनान ही नहीं रहा ना? हाय रे तेरा रूठना। ईमान से यूं लगता है जैसे कोई तोप नाराज हो गई हो। बेगम आज भी तुम्हें रूठे हुए देखता हूँ तो तुम्हारा बचपन याद आ जाता है जब तुम छिले में थी। मेरा मतलब है कि तुम्हारी जवानी याद आ जाती है। हाँ हाँ कहाँ गए वो बेवफा जमाने जब मैं तुम्हें अपनी आगोश में लेकर हीर सुनाया करता था और तुम अधमोई होकर मेरी आगोश से वेल मछली की तरह स्लिप कर जाती थी। उस वक्त तो तुम्हें मैं गोद में उठा के मना लिया करता था, लेकिन भाई अब तुम्हारा वेट बहुत बढ़ गया है। हाँ कहाँ गए वो जमाने, वो बलबले कहाँ, वो जवानी किधर गई। बेगम चलो गुस्सा थूक दो। चलो थोक दिया। एक तो मान बहुत जल्दी जाती हो तुम। कहानी तो लाओ, तुम्हें अदनान की शादी के बारे में बताओ। अच्छा अदनान ने तो मुझसे कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया। भाई शादी से पहले जब तुम चोरी चोरी मेरे साथ प्यार की पींगे बढ़ाती थी तो किसी को बताती थी? तुम तो कभी किसी के कान पे भिनक नहीं पड़ने देती थी। और अपने घर वालों के सामने तो आंख उठा के भी नहीं देखती थी कमीनी। अच्छा छोड़ दे इस बात को, ये बताओ मिर्जा साहब से बात की? भाई बात किसी ढंग से करेंगे, अभी तो वो बीमार हैं, तुम्हें पता तो है कि रोजाना मिजाज कुर्सी के लिए जाता हूँ, जब ठीक हो जाएंगे तो बात कर लेंगे। अच्छा याद दिलाया, अब मैं भी उनकी मिजाज कुर्सी को जाऊंगी। दरअसल मिर्जा साहब की गैर मौजूदगी में सारा काम अपसेट हो गया है। क्यों? क्या हुआ मिर्जा साहब को डैडी? बुखार आ रहा है, आज मैं उनकी मिजाज कुर्सी को जाऊंगा। अगर तुम चाहो तो चले चलो चंद मिनटों के लिए। हाँ डैडी जरूर चलूंगा, लेकिन जरा जल्दी चलिए क्योंकि मुझे लाहौर भी वापस जाना है। हाँ अभी सरकार आपने क्यों जहमत की? 2-4 दिन में कमजोरी दूर हो जाएगी तो मैं खुद दफ्तर हाजिर हो जाऊंगा। अरे भाई मैं तो खुद ही कई दिनों से आने की सोच रहा था। आज इत्तेफाक से नासिर मियां भी आ गए, सोचा चलो दोनों ही मिर्जा साहब की मिजाज कुर्सी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेगम चाय के लिए कहा है? जी नौशी ला रही है, वैसे मैं देखती हूँ। और नासिर मियां लाहौर का मौसम कैसा था? जी बहुत खुशगवार है। आदाब। जीत रहो बेटी। बेटी ये हमारे सेठ साहब हैं और ये इनके साहबजादे नासिर मियां। आदाब। आदाब। एक ही बेटी है ना आपकी? जी हाँ, नौशी हमारी इकलौती बेटी है और इस साल हमारी बेटी ने बीए का इम्तिहान भी पास कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ज़हीन है। जब से मैं बीमार हुआ हूँ सारी सारी रात जागती है और मेरी तीमारदारी करती रहती है। वेरी गुड। भाई सच्ची बात तो यह है मिर्जा साहब कि बेटों से ज्यादा बेटियां माँ बाप से प्यार करती हैं। आपको तो याद ही होगा जब मेरी जवान बेटी फौत हुई थी तो
मेरी क्या हालत हुई थी। जी हाँ। थैंक यू, शुक्रिया बेटी। बिस्किट लीजिए। लीजिए। बस बेटे, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा। अच्छा, आप लीजिए ना। तो क्या आप आगे तालीम जारी नहीं रखेंगी? जी, मेरा तो ख्याल था, लेकिन अब वो नहीं मानते। नासिर मियाँ, शादी के बाद लड़कियां तो घर की होकर रह जाती हैं। बस इतनी तालीम काफी है कि उमूर खानादारी को बेहतर तौर पे समझा जाए। जी, आप ठीक कहते हैं मिर्जा साहब। अच्छा भाई, अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया सेठ साहब। सलाम। अच्छा साहब, खुदा हाफिज। प्यारी नौशी, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारी हदायत पर अमल करूं और तुम्हें खत न लिखूं, लेकिन दिल न माना। खत भेजने का एक तरीका समझ में आ गया है। मैं अपना ये खत फूफा जान के लिफाफे में डालकर भेज रहा हूं। वो तुम्हें किसी न किसी तरह ये खत पहुंचा देंगे। दरवाजा खुला है अब्बू। अंकल आप? हाँ बेटी, मैं आदाब। क्या? हाँ, जीती रहो बेटी। वो नौशी बेटी कहाँ है? नहीं, मेरा मतलब कि तुम्हारे अब्बू नहीं, मैं अपने अब्बू के बारे में नहीं, तुम्हारे अब्बू जी वो दफ्तर गए हैं। दफ्तर गए हैं? आप बैठिए ना। नहीं बस ठीक है। और अम्मी हमने भी हजन की तरफ गई हैं। अच्छा, हजन बेटी, बात यह है कि वो मैं ये खैर, अच्छा कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी फूफी को साथ लेके आऊंगा। तुम्हारे अब्बू और अम्मी से एक बात करनी है। हाँ, जाऊं मैं? आप बहुत घबराए हुए हैं, क्या बात? नहीं, घबराहट नहीं, मैं बस गर्मी की वजह से मैं। अच्छा खैर, फिर आऊंगा। नौशी के लिए, नौशी बेटी, वो मैं ये कह रहा था कि अच्छा खैर ठीक है, कोई बात नहीं कि ये वो मैं जा रहा हूँ, तो लिफाफा बंद कर लेना। नहीं, मेरा मतलब दरवाजा बंद कर लेना। शियाज अंकल को क्या हो गया है? अब्बू और अम्मी से क्या बात करेंगे? कहीं तबा पसीने छूट गए। कासद बनना तो आशिक बनने से भी मुश्किल काम है। बस ये काम तो कबूतरों को ही सूट करता है। ये लिफाफा भी पहुंचाना है। ये अदनान के बच्चे ने क्या मुसीबत डाल दी है। अब क्या? हाँ, वही तरकीब ठीक रहेगी। वही तरकीब इस्तेमाल करता हूँ जो कभी मैं अदनान की फूफी पे इस्तेमाल किया करता था, और अब ये बच्चा भी कर रहा है। बिल्कुल ठीक है भाई, एयरमेल। इससे तो बच्ची का सर फट जाएगा ना। ये तो अदनान की फूफी को ही सूट करता है। कोई और छोटा सा ये मिल गया। अदनान का खत। अल्लाह, अब मैं फूफा के सामने कैसे जाऊंगी? या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने इस बच्चे की नजरों में तो मुझे सुर्खरू किया। पता नहीं इस खत में कितना जरूरी काम लिखा हुआ था। नौशी बेटी, आइए अभी। आप आ गई अम्मी? हाँ बेटे, तुम्हारे अब्बू नहीं आए? जी नहीं, अभी तक नहीं आए। अरे भाई बेगम कहाँ हो? जल्दी से एक खुशखबरी सुनो। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे भाई, हमारी बेटी बड़ी नसीबों वाली है। सुनोगी तो सर से पांव तक सुर्ख हो जाओगी। अरे मिर्जा साहब, ये भाभी को रंगवाने का प्रोग्राम बन रहा है क्या? आइए शेख साहब। क्या बात है, आज तो बड़े हैप्पी हो। कमेटी निकल आई? अरे ये बात नहीं है शेख साहब, हमारी फर्म के सेठ है ना, सेठ इरशाद। हाँ, गुजर गए। लाहौल वाला बहुत कैसी बातें करते हैं आप। अरे उन्होंने अपने छोटे बेटे नासिर के लिए मेरी बेटी नौशी का रिश्ता मांगा है।
कह रहे हैं आप? और क्या मैं झूठ बोलूंगा? लो भाई, हमारी बेगम को यकीन ही नहीं आ रहा। अरे वो एक दफा मेरी मिजाज कुर्सी के लिए आए थे, उनका बेटा भी साथ था, उन्हें हमारी नौशी पसंद आ गई। तो आपने क्या जवाब दिया? जवाब क्या देता, मैंने फौरन हाँ कह दी। आपने बहुत अच्छा किया, ये तो मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई। शर्म आ गई। अरे शेख साहब, इतनी बड़ी खबर सुनकर आपको खुशी नहीं हुई? खुशी तो बहुत हुई, मगर मेरे दिल में तो कुछ और ही था। मैं तो खुद तुम्हारे दर पर सवाली बन के आया था। क्या मतलब? मैं अपने अदनान के लिए नौशी बेटी को मांगने आया था। शेख साहब, खुशी के मौके पे बदशगुनी का कोई लफ्ज मुंह से ना निकालना। अगर आपको ये मालूम हो जाए कि नौशी बेटी और अदनान एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं, तो क्या फिर भी? शेख साहब, आप ऐसी बातें करके मेरी बेटी को बदनाम करना चाहते हैं। चले जाइए यहाँ से, मैं कहता हूँ चले जाइए यहाँ से। सुन लिया तुमने, हमारी बेटी के लिए कितनी बड़ी बात कह गया है। अगर ये बात किसी के कानों में पड़ जाती तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहते। क्या हुआ? अदनान और नौशी के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा था वो सच है। ये अदनान का खत है नौशी के नाम। नौशी, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी मेरी इज्जत के लिए कोई खतरा पैदा कर सकती है। इस बात को ज्यादा हवा दूंगा तो आग मेरे ही दामन को लगेगी। ये लो, और इस खत को अपने हाथों से फाड़ कर फेंक दो, और ये भूल जाओ कि तुम किसी अदनान को जानती थी। लेकिन अगर तुमने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो ये याद रखना कि तुम्हारा बाप किसी को सूरत दिखाने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। हमारे खानदान में आज तक किसी लड़की ने अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद नहीं किया। अम्मी, तुम जो कुछ कहना चाहती हो वो मैं भी सुनने के लिए तैयार नहीं। काश आज तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारे बाप के सामने नादिम ना होना पड़ता। देखो नौशी, अगर तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत अजीज है तो अपने नादानियों के तस्वर को एक ख्वाब समझ कर भूल जाओ और अपने बाप के फैसले को एक हकीकत समझ कर कबूल कर लो। इजाजत हो तो रुख रोशन से ये जगमगाता हुआ आंचल हटा दूं। माशाल्लाह, चंदे आफ्ताब, चंदे महताब। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और मुझे यूं लगा जैसे मेरे हसीन ख्वाबों की सच्ची ताबीर तुम हो, और खुदा ने तुम्हें मेरे लिए और सिर्फ मेरे लिए बनाया है। और तुम्हारे हुस्न की क्या तारीफ करूं, हर तरफ रोशनी सी फैल गई, चांद जैसे जमीन पे उतरा है। देखो बेटे, अक्लमंद इंसान गए वक्त का शोक नहीं मनाया करते। तुम ये भूल जाओ बेटे कि नौशी नाम की किसी लड़की को तुमने चाहा था, और जो रिश्ता हमने तलाश किया वहां शादी कर लो बेटे। फूफा जान, फूफा जान, मेरा दिल टूट चुका है फूफा जान। मैं शादी नहीं करूंगा। बेटे, तू मेरा भतीजा ही नहीं बेटा भी है। मैंने तुझे माँ का प्यार दिया है। तू शादी कर लेगा तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पूरी हो जाएगी। बेटे, तू 6 दिन का था जब तेरी माँ अल्लाह को प्यारी हुई थी, और तेरा बाप तो तेरी पैदाइश से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो चुका था। अपने फुफ्फो का कहा मान लो बेटे, इन्होंने जो रिश्ता तलाश किया बहुत अच्छी लड़की है। बेटे, अगर तुमने इनकार कर दिया तो हम दोनों जीते जी मर जाएंगे बेटे। फूफा जान, बेटे, हम जो कुछ भी सोचते हैं तुम्हारी भलाई के लिए सोचते हैं। बेटे, शेख लतीफ की बेटी यास्मीन को तू देखेगा ना तो नौशी को भूल जाएगा। नौशी,
नौशी, जी अरे भैया बटन तुम खुद क्यों टाँक रही हो? किसी नौकरानी को कह दिया होता। शौहर की सबसे बड़ी नौकरानी तो उसकी बीवी होती है। मगर तुम तो मेरे दिल की मलका हो नौशी। मैंने अपनी सारी जिंदगी और सारा प्यार तुम्हारे लिए वक्फ कर दिया। मगर नौशी, फिर भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम कुछ खोई खोई और उदास नजर आ रही हो। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं समझ गया। तुम्हें अपने अम्मी और अब्बू याद आ रहे होंगे। लड़कियां ससुराल में आ जाती हैं तो शौहर का प्यार उन्हें सबकी यादें भुला देता है। फिर तो बड़े जालिम होते हैं ये शौहर लोग। जालिम नहीं, बहुत प्यारे होते हैं, आप जैसे। बस तो फिर इसी खुशी में आज से हम रोजाना शाम को अपनी प्यारी प्यारी बीवी को सैर कराने ले जाएंगे। शाम को तैयार है ना? बाय बाय। मेरी शर्ट। अदनान, आप कहाँ खोए रहते हैं? नहीं तो मैंने अक्सर नोट किया है, आप हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। दफ्तर का वक्त हो गया है, मेरी पतलून और कमीज निकाल दो। पतलून और कमीज नहीं, सूट पहन कर जाइए। मैंने सूट प्रेस कर दिया है। थैंक यू। ये रस्मी अल्फाज बीवियों के लिए नहीं होते। तुम बहुत तेज हो यास्मीन, और बहुत अच्छी भी। तुम ऐसा करो, जल्दी से रिपोर्ट देख लो। चाहे मैं तुम्हारे घर आके पी लूंगा, इसलिए कि वहां तुम डॉक्टर नहीं मेरे दोस्त मुबीन हो। लो भाई नासिर, डॉक्टर बिल्किस ने लिखा है कि डिलीवरी 48 घंटे में किसी वक्त भी हो सकती है। वेरी गुड। मेरा ख्याल है भाभी को आज ही दाखिल करा दो। सारंग डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपने कमरे के बारे में कुछ बताने का वादा किया था। आपका इसमें ग्रामी? एली शेख। एली शेख। आपके लिए कमरे का इंतजाम हो गया है। आप मैट्रिक से मिल लीजिए और अपनी वाइफ को दाखिल करा दीजिए। जी शुक्रिया। ओके। चलिए। जनाब, डॉक्टर साहब ने आपकी छुट्टी बंद कर दी है और आज से आप यहीं रहेंगी। आज ही से? हाँ भाभी, आज ही से। वैसे कमरा मैंने आपके लिए बहुत अच्छा रखा हुआ है। अच्छा भाई डॉक्टर, तुम्हें तो खुदा समझे, मेरी बीवी को अस्पताल में रख के मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल रहे हो। शरीफ कहीं का। एडवांस 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 मिस्टर, मुझे एडवांस के लफ्ज से सख्त नफरत है। सर वो 5 हॉस्पिटल में दाखिल है, इसलिए मजबूरी है। ऊपर से आपने ये भी लिखा है कि मैं शाम को 1 घंटा पहले चला जाया करूंगा। सर वो वाइफ अकेली है ना। अरे भाई, कोई अजीज रिश्तेदार तो होगा। फूफी और फूफा पिंडी में रहते हैं, लेकिन आजकल वो भी मुल्क से बाहर गए हुए हैं। ये लो, अकाउंटेंट से ले लो, और आइंदा कभी मुझसे एडवांस मत मांगना। ओके सर। आज मैं भाईजान के खत का जवाब लिखूंगी। वो अपने हर खत में यही लिखते हैं कि जल्दी से सबूही की शादी कर दो। क्या जवाब लिखोगी आंटी? यही लिखूंगी कि जब तक सबूही की पसंद का रिश्ता नहीं मिलता, शादी कैसे कर दूं। और वो ये भी तो चाहते हैं कि रिश्ता सबूही की पसंद का हो। हाँ आंटी, ये तो डैडी मुझसे भी कहा करते थे। भाई क्या हो रहा है बेगम साहिबा? वो नासिर नहीं आया अभी तक? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो भी बीवी के साथ अस्पताल में दाखिल हो गया। रात भर नहीं आया, खुदा जाने दिन को दफ्तर भी गया है या नहीं। नौज दुनिया की सारी औरतें बच्चे जनती हैं, लेकिन वो ये नहीं करती कि शौहर को अपने सराहने बैठाए रखें। ओ, तुम्हें तो खुद इस वक्त नौशी के साथ अस्पताल में होना चाहिए था। तुमने तो कभी बच्चा जना हो तो मालूम हो। भाई ऐसे मौके पे तो कहा जाता है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। हेलो जी, मैं एली शेख बोल रहा हूँ। खैरियत तो है जी? बेहतर मैं भी हाजिर हुआ। ड्राइवर तेज चलाओ। और तेज चलाओ।
तेज चलो। वेरी सैड न्यूज। क्या हुआ? सर, मिस्टर एली शेख की बीवी बच्चे की पैदाइश के बाद चल बसी। हमारी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने तो एली शेख को फोन किया था। सर, वो जिनकी बीवी बच्चे की पैदाइश के बाद फौत हो गई है, लोग उन्हें जख्मी हालत में उठा कर लाए हैं। बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। क्या आपको डॉक्टर मुबीन ने कुछ नहीं बताया? नहीं तो। ऑपरेशन तो कामयाब हो गया, लेकिन बच्चा ऑपरेशन से पहले ही पेट में मर चुका। डॉक्टर, शुक्र कीजिए आपकी बीवी की जान बच गई। डॉक्टर, मैं अपनी बीवी से तो मिल सकता हूँ ना? वो बेहोश है, उन्हें होश में आने में काफी वक्त लगेगा। नौशी ये खबर सुनेगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? आप रहने दीजिए, हम अस्पताल की तरफ से उनकी बीवी को दफनाने का बंदोबस्त कर लेंगे। मुबीन, तुमने देखा मेरे साथ कितना बड़ा हादसा हुआ। नासिर, मुझे तुमसे गहरी हमदर्दी है। सब्र करो, अल्लाह की यही मर्जी थी। मैं तो सब्र कर लूंगा मुबीन, लेकिन नौशी कैसे सब्र करेगी? वो अपने गोद में बच्चा देखने के लिए ना जाने कैसे कैसे ख्वाब देखा करती थी। सर, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। मिस्टर ए अली शेख कतई तौर पर अपनी याददाश्त खो चुके हैं। ओह वेरी सैड। एक तो बेचारा अपनी याददाश्त खो बैठा है, दूसरा उसकी बीवी चल बसी है। जाओ, तुम इंतजामिया से कहोगे उसकी बीवी को दफनाने का बंदोबस्त करें। यस सर। मुबीन, जरा मालूम तो करो नौशी कब तक होश में आ जाएगी? नासिर, भाभी को इस सदमे से बचाने का एक तरीका हो सकता है। वो क्या? भाभी की गोद में किसी और का बच्चा दे दिया जाए। झूठी खुशियों का सहारा अच्छा नहीं होता मुबीन। लेकिन तुम इसे झूठी खुशी भी नहीं कह सकते। उस बच्चे की मां मर चुकी है, बाप एक हादसे में अपनी याददाश्त खो बैठा है। वो बच्चा भाभी की गोद में चला जाएगा, इस तरह बच्चे को भी सहारा मिल जाएगा और भाभी की गोद भी भर जाएगी। हाय अल्लाह, मुझे मेरा बच्चा क्यों नहीं दिखाते? डॉक्टर तुम्हारे दोस्त हैं, उनसे कहो ना जल्दी से मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दे। नौशी जान, मैं तो कई बार उनसे कह चुका हूँ, मगर वो हर बार यही जवाब देते हैं कि भाई घबराते क्यों हो, तुम्हारा बच्चा है, तुम्ही को मिलेगा। अच्छा, तुमने बच्चे को देखा होगा? किसकी सूरत है, तुम्हारी या मेरी? ये फैसला तुम खुद कर लो भाभी। बच्चा माँ की सूरत है या बाप की? हाय अल्लाह, ये तो बिल्कुल मेरी सूरत है। क्यों जी, मेरी सूरत है ना? समझने की कोशिश करो नासिर, भाभी को सदमे से बचाने का यही एक तरीका था। मैं तुम्हें ए अली शेख के सारे हालात बता चुका हूँ। वो 2-4 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएगा। मेरा मशवरा ये है कि तुम उसे अपने पास मुलाजिम रख लो। हो सकता है कि उसका पहला मालिक उसे इस हाल में नौकर न रखे। ठीक है मुबीन, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये बताओ उसकी याददाश्त वापस आने का कोई इम्कान तो नहीं? फौरी तौर पर तो नहीं, हो सकता है कभी ना कभी उसकी याददाश्त वापस आ जाए। अगर उसकी याददाश्त वापस आ भी जाए तो उसे बच्चे के बारे में तो कुछ नहीं बताओगे ना? नासिर, मैं तुम्हारा दोस्त जरूर हूँ, लेकिन पेशे के एतबार से हर इंसान मेरा दोस्त है। इंसानियत के उसूल इतना बड़ा झूठ बोलने की इजाजत नहीं देते। तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, हो सकता है याददाश्त लौट आने के बाद वो खुद भी बच्चे की बेहतरी इसी में समझे। ठीक है मुबीन, अब तो हालात से निभा करना ही पड़ेगा। माशाल्लाह मेरा बेटा जान। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत पोता है हमारा। चश्मे बदलू भाई। बिल्कुल अपनी माँ की सूरत पर गया है। जी। भाई मिर्जा साहब,
बाखुदा इस दिन का हमें बड़ी शिद्दत से इंतजार था। काश अल्लाह हमारी बड़ी बहू की गोद भी इस तरह भर दे। बजान जेबों की गोद मैं भरे देता हूँ। अल्लाह मुझे दे दे मुन्ने लो जी बेगम, तुम भी मुन्ने से अपनी गोद भर लो। वो क्या कहते हैं, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में तीदवर पैदा। अल्लाह आपका भला करे। जी नहीं, मैं झूठी खुशियों की कायल नहीं हूँ। खुदा इसके माँ बाप को मुबारक करे। भाई मिर्जा साहब, हमारी बहू की किसी बात का ख्याल न करना। दरअसल इसकी आदत ही कुछ ऐसी है। चलो भाई मुन्ने, नानी अम्मा के पास लो जी। वैसे नासिर मियां जी भाई, एक बात कह दूं जी, वो जरा मंसूबा बंदी का ख्याल रखना। वो क्या कहते हैं, घर में बच्चे दो ही अच्छे। और वैसे भी बड़ी मुश्किल से होता है चमन में पैदा। जी अरे नासिर मियां, तुम क्यों इतने खामोश हो भाई? वो भजन पहला बच्चा है ना, सुना जब मैं पैदा हुआ था तो आप भी खामोश थे। अच्छा नहीं हुए थे? अरे भाई, तुम्हें तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। देखो ना, अल्लाह ने क्या चांद सा बेटा दिया है तुम्हें। मैं तो बहुत खुश हूँ बाजान। मैं सोच रहा था मुन्ने की खुशी कब मनाई जाएगी। अरे बेटे, इंशाल्लाह बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाकर इसका हकीका करेंगे। तमाम दोस्तों और अजीजों को भी इसमें शरीक करेंगे। भाई अल्लाह ऐसी खुशी रोज रोज तो नहीं देता, क्यों? जी डॉक्टर साहब, वो बच्चा तो मैंने ले लिया डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा ज़हनी सुकून खत्म हो गया है जी। और मैं सोचता हूँ कि अगर कभी ये राज खुल गया तो मैं नौशी को कैसे फेस कर सकूंगा। और फिर अब्बा जान जी, हाँ जी हाँ, मैं तो उसे अनवर अली कहकर पुकारता हूँ जी। और इसीलिए तो मुझे उससे गहरी हमदर्दी डॉक्टर। हाँ जी, और मैंने फैसला किया है कि मैं उसे अपनी एनेक्सी में रखूं। और डॉक्टर साहब, अच्छा मैं आपको फिर फोन करूंगा। खुदा हाफिज। सर, मैंने फाइल मुकम्मल कर दी। बैठो अनवर अली। अनवर, तुम मेरे दोस्त हो और दोस्ती तकल्लुफ से बेनियाज होती है, लिहाजा आज से तुम मुझे नासिर कहा करोगे। मैंने अपने दिमाग पे बहुत जोर डाला है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आता कि मेरी और आपकी दोस्ती कब थी। लेकिन यार, तुम ये सब कुछ याद करने की जरूरत क्यों समझते हो? देखो, तुम अपने दिमाग पर बिल्कुल जोर ना डालो, समझे ना? और हाँ, आज से तुम मेरे बंगले की एनेक्सी में रहोगे। इस तरह तुम्हारी रिहाइश का मसला भी हल हो जाएगा और हम लोग हर वक्त साथ भी रहेंगे। जैसे आपकी मर्जी। और हाँ, मेरा एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी है। फारे वक्त में तुम उससे दिल भी बना दे रहना। ये तो और भी अच्छा है सर। ओह यार, फिर वो सर, सॉरी, आंदा नहीं होगा। वेरी गुड। अनवर, ये है मेरा प्यारा सा घर, मेरी जन्नत। ए फतू, जाओ जरा चाय का इंतजाम करो। और सुनो, जरा हमारी बेगम साहबा को बुलाना। जल्दी करो, शामिल चलो। हेलो नासिर। हेलो। आपकी तारीफ? जी, ये मेरे दोस्त हैं मिस्टर अनवर अली। आदा। अरे यार, तुम खड़े क्यों हो? आओ बैठो बैठो, आओ चलो बैठो यार। पहले तो आप यहाँ कभी नहीं आए? जी नहीं दीदी, ये आज यहाँ पहली बार आए हैं। अच्छा अनवर अली, तुम जरा बैठो, मैं तुम्हारी भाभी को लेकर आता हूँ। आपसे मिलकर बड़ी मसरत हुई। मैं अपनी इंट्रोडक्शन खुद करा दूं। नासिर की भाभी मेरी आंटी है। आओ आंटी, इनसे मिलो। ये है अनवर अली। आदाब। आदाब। इधर आओ सुबुही। सुबुही, तुम एक अजनबी के साथ इतनी फ्री क्यों हो रही हो? आंटी, वो नासिर का दोस्त है। तो हमें क्या? आंटी देखिए ना, कितना गुड लुकिंग, कितना स्मार्ट। सच पूछिए तो मेरा आइडियल है। अच्छा, अगर ये बात है तो फिर तुम जाओ, उसे अपने हाथ से चाय वगैरह बनाकर पिलाओ। मेरी अच्छी आंटी। तुम
जाओ, हम चाय खुद बनाएंगे। आप कॉफी शॉप से पीते हैं या चाय? जी। लो भाई अनवर अली, हमारी बेगम से मिलो। ये है तुम्हारी भाभी नौशी। और नौशी, ये मेरे बहुत ही पुराने और गहरे दोस्त हैं, मिस्टर अनवर अली। नौशी, तुमने इनके आदाब का जवाब नहीं दिया? जी, आदाब। भाई नौशी, बात दरअसल ये है कि ये मेरे बहुत ही पुराने और गहरे दोस्त हैं और बचपन में हम लोग एक साथ पढ़ा करते थे। काफी अरसे के बाद मुलाकात हुई ना, ये बेचारे बेकार थे, इसलिए मैंने इन्हें अपने दफ्तर में काम भी दे दिया है और इनकी रिहाइश का इंतजाम अपनी एनेक्सी में कर दिया है। और पता है, आज से तो ये यहीं रहेंगे। जी? हाँ। अरे भैया, आपको इस काम के अलावा कोई और काम भी आता है? जाइए जरा चाय के साथ कोई खाने वाने का इंतजाम कीजिए, जाइए प्लीज। अभी लाती हूँ। अच्छा, मैं जरा टेलीफोन सुन के आता हूँ। अरे नौशी, अनवर अली को अपने मुन्ने से नहीं मिलाओगी? मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। जी, मुझसे कुछ फरमाया आपने? क्या मकसद है तुम्हारा? जी, कौन सा मकसद? हाँ, एक्टिंग भी सीख ली है। मैं समझा नहीं। नौकर से कहो आकर चाय बना दे। नहीं, मैं खुद बनाऊंगी। इन्हें मेरे हाथ की चाय पसंद आएगी। नौशी, जरा आकर टेलीफोन सुन लो, तुम्हारे अब्बू बात करना चाहते हैं। एक बात बताइए, क्या मिसेस नासिर कुछ... आपका मतलब है पागल? नहीं, मेरा मतलब है... कुछ नकचड़ी सी है, बनती बहुत है। वैसे मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू। मैं आपको कैसी लगती हूँ? बहुत अच्छी। अरे यार अनवर, तुम अभी तक खड़े हो, बैठते क्यों नहीं? बैठो बैठो। लाओ भाई, आया ले आओ हमारा मुन्ना, हमारा बच्चा, हमारा पारा पारा सा बच्चा, ले आओ बेटे, ले आओ ले आओ। लो भाई अनवर अली, ये हमारा बच्चा। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा और फूल सा बच्चा है। ये तो मेरा मुन्ना है, मेरा बेटा। भाई अनवर, ये तो कमाल ही हो गया। अभी तो इतना रो रहा था और तुम्हारी गोद में आते ही चुप हो गया। इसने मुझे पहचान लिया ना दोस्त। क्यों बेटे, अंकल को पहचान लिया ना? हाँ, जो खून तुम्हारी रगों में है उसी नंबर का खून मेरी रगों में भी है, इसलिए तुम मेरे पास आते ही चुप हो गए। नासिर, क्या नाम रखा है इसका? यार अभी तक तो हम इसका कोई नाम नहीं रख सके, तुम ही कोई अच्छा सा नाम बता दो। जितना प्यारा बच्चा है उतना ही प्यारा नाम भी होना चाहिए। क्या ख्याल है अगर इसका नाम अदनान नासिर रखा जाए? वेरी गुड, ब्यूटीफुल नेम। भाई ये तो बहुत अच्छा नाम है, क्यों नौशी? नहीं, मैं इसका नाम यूसुफ नासिर रख चुकी हूँ। भाई ये भी बहुत अच्छा नाम है, मगर हम तो इसे अदनान कहकर पुकारेंगे। आया, मुन्ने को ले जाकर दूध पिलाओ। जरा थोड़ी देर मेरी गोद में रहने दे। नहीं, इसके दूध का वक्त हो गया है, ले जाओ आया। अच्छा भाई, अब सब लोग ऐसा करो कि जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है ना? आज अनवर अली के आने की खुशी में हम लोग रात को क्लब चलेंगे और रात का खाना भी वहीं खाएंगे। मुझे भी ले चलोगे ना? जी। मैं नहीं जा सकूंगी, मेरे सर में दर्द है और आज मुन्ना भी कुछ सुस्त है। ओ नौशी, भाई तुम नहीं चलोगी तो क्या खाक मजा आएगा क्लब जाने का? क्यों अनवर अली? सारी रौनक इन्हीं के दम से है, इन्हें जाना पड़ेगा। क्यों जी? हाँ देखा ना, ये भी बात, मेरा दोस्त समझता है मेरे दिली जज्बात को। देखो आंटी, अब इनकार मत करना। हाँ नौशी, तुम्हें मेरी कसम जो तुमने इनकार किया। नासिर, इतनी बड़ी कसम के बाद तो इनकार की गुंजाइश ही नहीं। आंटी, अनवर अली बहुत अच्छा लड़का है। वो खुद भी तो मुझसे बहुत ज्यादा बेतकल्लुफ हो गया है। उस रात क्लब ने मुझे
बड़े ही प्यार से देख रहा था। हाँ, लड़का तो मुझे भी पसंद है, मगर ये भी मालूम करना चाहिए कि वो किस खानदान से ताल्लुक रखता है और उसके आगे पीछे कौन है। नासिर बता रहे थे कि वो दुनिया में तन्हा है, कोई उसके आगे पीछे नहीं। अगर वो घटिया खानदान का होता तो नासिर उसे अपने घर में क्यों रखता, चाहे लाभ दोस्ती होती उसकी। हाँ, ये भी बात ठीक है, मगर वो तो हर वक्त नासिर के बच्चे से खेलता रहता है। पियो मुन्ना, दूध पियो। मुन्ना हमारा बेटा है, मुन्ना अपनी अम्मी और अब्बू का बेटे मत बनना। जब हमारा मुन्ना बड़ा होगा तो हमें अंकल कह के पुकारेगा। क्यों मुन्ने? मुन्ने के अंकल, अब मुन्ने को आया के हवाले करो और जरा मेरे साथ बाजार चलो। बाजार? मगर क्यों? मुझे कुछ शॉपिंग करनी है ना डियर। देखो ना, 4 दिन के बाद मेरी सालगिरह है। तो सालगिरह की शॉपिंग से मेरा क्या वास्ता? अम्मा, ये लो, तुम मुन्ने को दूध पिलाओ और तो चली जाओ। बहुत बड़ा वास्ता है जनाब, मैं आपसे किसी तोहफे की फरमाइश तो कर नहीं रही। मैं तो तुम्हें इसलिए साथ ले जा रही हूँ कि ताकि तुम्हारी पसंद की साड़ी खरीदूं। देखिए मिस सबूही, कहीं आप मेरे दोस्त अनवर अली को साड़ी ना पहना देना। समाना तो कुछ ऐसा ही आ गया है नासिर। अच्छा भाई, ऐसा करो सुबह, मिसेस नासिर से पूछ लो कि हम दोनों को जाना चाहिए या नहीं। मुझे इनसे बहुत डर लगता है। क्यों जी, क्या राय है आपकी? मेरी राय ये है कि तुम तन्हा जाकर शॉपिंग करो। भाई, ये क्या मशवरा हुआ? आपने तो हम दोनों का दिल तोड़ दिया। कुछ लोग किसी का दिल तोड़कर ही खुश होते हैं, क्यों नासिर साहब? देखो भाई, मैं अपनी बीवी पर इतना बड़ा इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बीवी ऐसी नहीं जो किसी का दिल तोड़े। आप लोग शौक से जा सकते हैं। बात हुई ना। और हाँ मिस्टर अनवर, मेरी आपसे एक ही फरमाइश है कि मेरी सालगिरह पर कोई गाना सुना देना। गाना? अब तुम मिसेस नासिर से ये पूछोगे कि मुझे गाना चाहिए या नहीं? अरे भाई, जरूर गाना चाहिए। क्यों नौशी? चलिए, आपकी बेगम कहेंगी तो जरूर गाऊंगा। हालांकि मुझे गाना वाना नहीं आता। क्यों जी? अरे यार, गाना और रोना किसे नहीं आता? तुम शौक से गाओ। नौशी को भला क्या एतराज हो सकता है? तुम गाना गाओ, नौशी भी तुम्हारा गाना शौक से सुनेगी। आखिर अदनान अनवर अली बनकर यहाँ क्यों आया है? वो मेरी घरेलू जिंदगी तबाह करके मुझसे अपनी महरूमियों का इंतकाम तो नहीं लेना चाहता। तुम चौंक क्यों गए? इतनी रात गए, तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं। क्या करूं, किसी ने नींद जो चुरा ली है। किसने? अनजान क्यों बनते हो डार्लिंग, तुम ही तो हो मेरी नींद चुराने वाले। लेकिन मुझे ये देखकर खुशी हुई कि नींद तो तुम्हारी भी उड़ गई है। लेकिन मैं तो किताब पढ़ रहा हूँ। कौन सी किताब है ये? उफ, इतनी रोमांटिक किताबें पढ़ते हो तुम? बहुत अच्छी स्टोरी है, बड़ी दर्दनाक और भयानक। सुनाओ? सुनाओ। इस किताब के हीरो का नाम है अदनान। वो एक ऐसी लड़की से प्यार करता है जिसने बचपन ही से उसके साथ जीने और बनने की कस्में खाई थी। लेकिन बिलाखिर अदनान की महबूबा अपने सारे कौलो करार भूलकर किसी और की बीवी बन जाती है। अदनान बेचारा अपनी महरूमी और नाकामियों का मातम करता रह जाता है। वो सोचता है, क्या दुनिया में मोहब्बत बेवफाई का दूसरा नाम है? कि प्यार किसी और से जताना
और दुल्हन किसी और की बन जाना। बहुत जलील और कमीनी थी वो लड़की जिसने अपने महबूब के साथ इतनी बड़ी बेवफाई की। लेकिन अदनान अपनी बेवफा महबूबा को गोली नहीं मारता, वो एक नए रूप में उसके सामने आता है और उससे इंतकाम लेने के लिए एक नया तरीका सोचता है। इंतकाम का नया तरीका सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। अच्छा रहने दीजिए, कोई अपनी बात कीजिए। कहाँ चली गई? मैं मम्मी का दूध बनाने किचन में गई थी। बना लिया दूध? बनाने लगी थी कि इसकी रोटी की आवाज सुनकर चली आई। अच्छा, तुम जब तक मुन्ने का दूध बनाओ, इसे मैं संभालता हूँ। हाँ, सुबह कहाँ गई थी? अनवर अली के पास? इतनी रात गए, क्या लेने गई थी? एक बेवफा और मक्कार लड़की की कहानी सुनने। क्या मतलब? हर बात पूछने की नहीं होती आंटी, तुम तो खुद समझदार हो। ये अच्छी बात नहीं है सुबह, अपना अच्छा बुरा मैं खुद सोच सकती हूँ। आंटी, शादी से पहले आपने भी तो ऐसी आंख मिचौली खेली होगी ना? रांझे मजियां चराइयां डोली लगन खेड़ वे लड़ गए नबी। खबरदार, अगर मेरी तरफ आंख निकाल कर देखा तो तेरी दोनों आंखें निकाल कर इसमें तल दूंगी। फिर की है, मैं दंदां ते ऐनक ला लांगा। मैं क्या ऐ वेख छीमो, मैं हाथ भी जोड़े नहीं ते पैर भी जोड़े नहीं। तुम ही मैनू माफ कर दे ते अपने प्यो ढाले नू भी कहो मैनू माफ कर दे। खुदा दे वास्ते मेरा ज़मीर जाग पे अगे तो कदी नहीं करेंगे। ना मैं तुझे माफ करूंगी ना मेरा अब्बा। अच्छा जी, ना तेरा अब्बा ते उन्होंने गीटे नू क्यों माफ कीता जे जेड़ा हर वेले तेनू किबली किबली करदा रहंदा है? मेरा अब्बा कहता है मैं एक ही पट्ठा रखूंगा। अब्बा तो तेरा आप उल्लू दा पट्ठा, उन्होंने की पता पट्ठा की हुंदा? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि ईटां दा पट्ठा, कोरा लट्ठा का पता नहीं क्या खट्टा मिठा। मेरा अब्बा कहता है ना ये दोनों होंगे और ना ही करप्शन होगी। बकवास बंद करो। मेरा अब्बा कहता ना ये दोनों होगी ना मुझे तकलीफ होगी। हाय वो बेचारा छोटू, हाय दिन रात मेरे अब्बा की खिदमत करता है सबके, और दोनों टांगों के जख्म दोनों टांगों के जख्म साफ करता है। ओले उस तांबी दी की जरूरत है कि मेरी सज्जी टांग नू हथ लावे, मैं ओदा खून पी जाना। तेरी लाश नू भी पाना सिगटां ले रोणगे। नहीं ओ लोटू, ओ तेरा बेटा कैसे लोटू? अरे ये नामुराद तुझे चाय के लिए कहा था। वो बेगम साहब, वो लोटू क्यों हर वक्त लोटू छोटू की रट लगाए रखती है। ध्यान से काम करना रखा वरना छुट्टी कर। वक्त का दिल नहीं लगता काम में। जल्दी से चाय लेकर आ जा अंदर। डाली, मुन्ना कहाँ है? मुन्ना? मुन्ना अपने अंकल के पास। ओहो, क्या मुसीबत है, जब देखो मुन्ना उसी के पास रहता है। अरे बाबा, तो इसमें हर्जी क्या है? और देखो ना, जितना प्यार वो मुन्ने से करता है ना, उतना तो शायद मैं भी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक तो खुदा जाने उसे एनेक्सी में क्यों रख लिया है। अरे डार्लिंग, वो मेरा दोस्त है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। रोशी, शायद तुम नहीं जानती वो बेचारा कितना मसलूम। अगर तुम उसकी कहानी सुनोगी तो तुम्हारा दिल भर आएगा। और देखो ना, मेरे सिवा इस दुनिया में उसका है भी कौन? लेकिन आपको मेरी बात भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूँ तुम अनवर अली के खिलाफ क्यों हो। जी? अरे भाई, तुम्हें इस मामले में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सबू ही एक आजाद ख्याल और बेबाक लड़की है। और तुम जानती हो मेरी आंखें कितनी तेज हैं। मैं भी सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ समझता हूँ। और मैंने तो आमिर भाई की मौजूदगी में भाभी से बात भी की थी।
फिर भाभी ने क्या कहा? अरे उन्होंने क्या कहना है, वो तो इन दोनों की शादी करना चाहती हैं। शादी? तो क्या वो भी राजी है? राजी? अरे भाई वो तो उससे भी ज्यादा राजी है, और इसीलिए तो वो दोनों आपस में घुल मिल गए हैं। आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? मुझे बुला लिया होता। मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि इतना बड़ा ड्रामा खेलने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? कौन सा ड्रामा? क्या ये भी मुझे बताने की जरूरत है? आप मुझे क्यों गलत समझ रही हैं? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो। नाम बदल कर अनजान बनने से इंसान नहीं बदल जाता। तुम मुझे तबाह करने की कोई गहरी चाल अपने जहन में लेकर आए हो, और मुझसे इंतकाम लेने के लिए सुबह ही से झूठी मोहब्बत जताकर उसकी जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हो। बाखुदा, मैं किसी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता। सुबह और आपके घर वाले खुद ये चाहते हैं कि मेरी और सुबह की शादी हो जाए। वो सब लोग इसलिए चाहते हैं कि वो तुम्हारी हकीकत को नहीं जानते। उन्हें ये नहीं मालूम कि तुम अपनी महरूमी और नाकामियों का इंतकाम लेने के लिए हदनान के चेहरे पर अनवर अली का रूप सजा कर आए हो। लेकिन इतना याद रखो, मैं तुम्हारी ऐसी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगी जिससे इस घर की इज्जत पर आ जाए। मिसेस नासिर, ये सब कुछ क्या है? क्या वाकई मैं किसी को धोखा दे रहा हूं? हेलो जी, सॉरी रॉन्ग नंबर। नौशी कहाँ चली गई? नौशी, हाँ? तुम अभी तक जाग रही? क्या बात है, कहाँ चली गई थी तुम? मैं बाहर जरा लॉन में चली गई थी, खुली हवा में। क्या बात है नौशी जान, तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। सुबह की शादी अपने दोस्त से मत करो। आखिर क्यों? ये बात तुम पहले भी कई बार कह चुकी हो। मुझे वो आदमी अच्छा नहीं लगता। तुम गलत समझ रही हो नौशी, वो बहुत अच्छा आदमी है। अगर तुम्हें उसकी हकीकत मालूम हो जाए तो फिर मुझसे भी ज्यादा हमदर्दी करोगी उसके साथ। वो कहाँ का मजलूम है जो मुझे उससे हमदर्दी होगी? बहुत मजलूम है बेचारा, उसकी जिंदगी की सारी खुशियां लुट गई। वो कैसे? उसकी बीवी फौत हो गई। बीवी फौत हो गई? जब तुम हॉस्पिटल में थी, उसकी बीवी एक बच्चे को जन्म देकर अल्लाह को प्यारी हो गई। उस बेचारे का बड़ा खौफनाक एक्सीडेंट हुआ था। जान तो उसकी बच गई, मगर वो अपनी याददाश्त खो बैठा। याददाश्त खो बैठा? हाँ, उसे अपनी पिछली जिंदगी की कोई बात याद नहीं। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि उसकी बीवी मर चुकी है या उसका बच्चा कहाँ है। बच्चा कहाँ है उसका? बच्चा? बच्चा भी मर चुका है। मगर आपकी दोस्ती कब हुई थी उससे? उसका एक बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, और वो एहसान मैं दोस्ती के रंग में उतारना चाहता हूँ। कौन सा एहसान किया है उसने आप पर? हर बात बताने की नहीं होती नौशी। मैंने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा, तो ये बात है।
इसका मतलब ये हुआ कि नौशी से इसकी पुरानी आशनाई है। देखो सबूही, तुम इस बहरूपिये से बच के रहना, और नासिर से मैं खुद किसी वक्त बात करूंगी। अभी बात करो ना आंटी। अभी नहीं, ऐसी बातों के लिए किसी खास वक्त की जरूरत होती है। अंकल आप जी सुबह से शायद लाइनें खराब थी तो मैं कई बार फोन किया, लेकिन जब फोन नहीं मिला तो सेठ साहब ने कहा भाई तुम खुद चले जाओ और सारी फाइलें इत्मीनान से देकर चले आना खाचा। तशरीफ रखिए ना। कौन सी फाइलें चाहिए आपको? हमने पिछले महीने कनाडा की एक फर्म को लाहौर ऑफिस के थ्रू कुछ माल भेजा था ना, उसी की फाइलें देखती हैं। हाँ, अच्छा वो फाइलें मैं आपको अभी मंगवा देता हूँ। अच्छा वो अंकल आप जल्दी आ गए क्योंकि छुट्टी में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। हेलो, हाँ मिस्टर अनवर, देखिए वो कनाडा की फर्म को जो माल भेजा था ना, उसकी जरा फाइलें आप लेकर आ जाए। थैंक यू। और सुनाइए अंकल, आप कैसे हैं? आंटी तो ठीक है ना? और हाँ अंकल, कई दिनों से नौशी आपको और आंटी को बहुत याद कर रही थी। हाँ बेटे, मैं आज नौशी से मिलकर ही जाऊंगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। हाँ चलिए। अनवर अली, ये मेरे फादर इन लॉ है मिर्जा अजमल साहब, और अंकल ये मेरे दोस्त हैं अनवर अली। मेरी फर्म में मुलाजिम भी हैं और मेरे बंगले के नेक्सी में भी साथ ही रहते हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। अच्छा दोस्त, तुम तो छुट्टी करो, मैं आधे घंटे में अंकल को लेकर घर पहुंचता हूँ। जी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या नाम बताया था इसका? अनवर अली। अनवर अली? क्यों, क्या वैसे जानते? नहीं, वो रावलपिंडी में इसी शक्ल सूरत का एक लड़का था, मगर उसका नाम अनवर अली नहीं था। खैर छोड़ो ना, तो वो फाइल दिखाऊं। अंकल आप अंदर चलिए, मैं गाड़ी लॉक करके अभी आता हूँ। अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी, नौशी के डैडी आए हैं? जी, देख लिया है मैंने, खैरियत तक नहीं पूछी मेरी। लेकिन भाभी आपने भी तो ना आदाब नहीं किया। वो मेरी तरफ आंख उठाकर ना देखें और मैं उन्हें आदाब करूं। आज सुनो, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। जी कहिए। जरा अपनी बीवी के चाल चलन पर भी नजर रखा करो। भाभी, अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। जिसे तुमने अपना दोस्त बनाकर रखा हुआ है, वो तुम्हारी बीवी की वजह से यहाँ रहता है। इसकी पुरानी आशनाई है नौशी से, इसीलिए तो बच्चे से बहुत प्यार करता है। और उसका नाम अनवर अली नहीं बल्कि अदनान है, अदनान, समझे? हो जाओ भाभी, कभी तो अपनी जबान से कोई अच्छी बात भी निकाल लिया करो। आया मुन्ने को मारती है, मुन्ना अपने अंकल की शिकायत कर रहा है। आ लो मुन्ने के नाना जान आ गए, अब मुन्ना अपने नाना जान के पास जाएगा। लीजिए मिर्जा साहब। मुझे दीजिए अनवर साहब, अब इसके दूध का वक्त हो गया। अदनान। अदनान? कौन अदनान? ओह, आई एम सॉरी, तुम्हारा नाम तो अनवर अली। आप कब आए अब्बू? आप बोलते क्यों नहीं? दूर जाओ नौशी, माँ बाप की इज्जत से खेलने वाली बेटियां झूठा प्यार जताकर उन्हें फरेब नहीं दे सकती। क्या हुआ अब्बू? बेगैरत बेहया, मुझे अपनी नापाक जबान से बाप कहकर मत पुकार। ये आपको क्या गलतफहमी हुई है अब्बू? हकीकत को गलतफहमी का नाम देकर अपनी बेहयाई पे पर्दा डालने की कोशिश मत करो। तुमने अदनान को यहाँ अनवर अली बनाकर रखा हुआ है। तुम अपने शौहर के इत्मीनान का खून कर रही हो। तुम अपने माँ बाप की इज्जत को खाक में मिला रही हो। अब्बू, मेरी बात तो सुनिए।
मेरी रगों में आप ही का खून है। आपको अपने खून पर इत्मीनान होना चाहिए। आपकी बेटी कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते अब्बू जिससे आपकी इज्जत पर आ जाए। तुम्हारे ये आंसू और तुम्हारी ये चीखें मेरे ज़मीर को मुतमईन नहीं कर सकती। सोही, तुम कहाँ थी? तुम कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा या किसी और का? तुम्हारा भी। अच्छी तरह सोच लो, दोहरी शख्सियत का मालिक किसी एक का इंतजार नहीं किया करता। क्या मतलब? बहरूपिये, मक्कार, तू अदनान बनकर यहाँ किसी और के लिए आया है और अनवर अली बनकर मेरी जिंदगी से खेलना चाहता है। इडियट। कमाल है भाई, कोई बहरूपिया कह रहा है, कोई अदनान कह रहा है, कोई एक्टर कह रहा है। मुझे तो लगता है यहाँ सभी पागल बसते हैं, पागल खाना। मुझे ये बच्चा वापस कर देना चाहिए। मुझे ये बच्चा नहीं रखना चाहिए। मुझे ये बच्चा नहीं रखना चाहिए। क्या हुआ नासिर? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्या सोच रहे हैं आप? कभी तुम सोचों में डूबी रहती थी, आज मैं सोच में डूब गया। मगर क्यों? एक हादसा मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ गया है। कैसा हादसा? क्या करोगी सुनकर? कुछ बताइए तो सही। सोचता हूँ क्या दुनिया में ऐसा भी होता है कि शौहर जिस बीवी पर जान छिड़के वो बीवी शौहर से गद्दारी करे। ऐसी औरत को बीवी नहीं, जहरीली नागन कहना चाहिए। नागन की कोई पहचान हो तब ना। भोली भाली सूरत देखकर कोई भी अंदाजा नहीं कर सकता कि नागन का असली रूप क्या है। लेकिन जान, हकीकत तो कभी नहीं छुपती, एक ना एक दिन तो जरूर सामने आ जाती है। जब तक हकीकत सामने नहीं आती, बीवी पर एतमाद करने की कौन सी कसौटी है? देखने में आया है कि शादी से पहले लड़कियां किसी और से मोहब्बत करती हैं और शादी के बाद अपने माजी पे पर्दा डालकर शौहर से यूं मोहब्बत जताती हैं जैसे उस पर किसी मर्द का साया भी ना पड़ा। अदनान! 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 नासिर साहब, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। यहाँ के हालात मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारी बेगम और दूसरे लोग ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ। लिहाजा मुझे न तुम्हारी नौकरी की जरूरत है और न यहाँ रहने की तमन्ना। यहाँ से जाने का दुख है तो सिर्फ इतना कि तुम्हारा बच्चा मुझे बहुत याद आएगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अपने बच्चों को मेरी तरफ से प्यार कीजिएगा। फकत अनवर अली समझो या अदनान समझो।
मेरे बारे में कुछ गलतफहमी है। गलतफहमी का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हकीकत से आंखें चुराने वाला बुज़दिल है। तुम भी बुज़दिल हो जो हकीकत से आंखें चुरा रही हो। तुम जानती हो कि अनवर अली का नाम अदनान है, और तुम्हें यह बात भी नहीं भूलनी होगी कि शादी से पहले तुम इससे मोहब्बत करती थी। वो मोहब्बत जो आज भी किसी न किसी तरह तुम्हारे सीने में जिंदा है। नहीं नहीं, मेरे सीने में शौहर की मोहब्बत के सिवा किसी की मोहब्बत नहीं है। बोलने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं औरत की मोहब्बत सो तो सकती है, मर नहीं सकती। क्या आज भी तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत की कसक नहीं है? क्या तुम उसके सामने बेजारी का इजहार सिर्फ इसलिए नहीं करती थी कि कहीं तुम्हारी मोहब्बत का राज फाश न हो जाए? बोलो, जवाब दो। औरत अपने शौहर की बदगुमानी के खौफ से बुज़दिल बन जाया करती है। आप मुझे बुज़दिल तो कह सकते हैं, लेकिन मेरे शौहर पर इसके पर शक नहीं कर सकते। खुदा के लिए मेरी तरफ से अपने दिल को साफ रखिए। डॉक्टर मेरी बीवी कहाँ है? क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? जल्दी बताओ डॉक्टर, मेरी बीवी यास्मीन और मैं क्या? इत्मीनान से बैठो, मैं तुम्हें अभी सब कुछ बता रहा हूँ। काश शादी से पहले मुझे मालूम हो जाता कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, तो मैं हरगिज़ तुमसे शादी ना करता। खुदा के लिए मेरी उस चाहत का गलत मतलब न समझिए। मेरा ज़मीर उस वक्त वापिस की से रोशन था, और आज भी मेरे दिल में शौहर की मोहब्बत की सिवा और कोई शमा रोशन नहीं है। लेकिन मैं अपने उस एहसास का क्या करूं जो मेरी जिंदगी का रोग बन गया है? नौशी, मेरा दिल बहुत बड़ा है और मेरा ज़मीर भी रोशन है, और जब मैं अपने ज़मीर की रोशनी में अपने आप को देखता हूं तो मुझे यूं लगता है जैसे मैं तुमसे ज्यादा बुज़दिल हूं। और सच पूछो तो दुनिया का हर वो इंसान जो अपने लिए या दूसरों के लिए छोटी खुशी खरीदता हो, वो बुज़दिल होता है। मैंने भी तुम्हारे लिए एक छोटी खुशी खरीदी, जिसके नतीजे में आज परेशानियां अपना भयानक मुंह फैला मेरे सामने खड़ी हैं। मेरे लिए आपने कौन सी खुशी खरीदी है? अदनान की बेचारगी और मजबूरी से फायदा उठाया था। क्या फायदा उठाया था आपने उसकी मजबूरी से? अस्पताल में जब तुमने मुर्दा बच्चे को जन्म दिया था, उस वक्त तुम्हारी गोद में उसका बच्चा डाल दिया गया था, इस ख्याल से कि तुम्हें बच्चे की मौत का सदमा ना हो। ये अदनान का बच्चा है, ये अदनान का बच्चा है। डॉक्टर, ये तुमने क्या खबर सुना दी? तुमने क्या खबर सुना दी? मैं अपनी बीवी की मौत का वादा करूं या बच्चे की जुदाई का? मेरा बच्चा और नौशी की गोद में। मैंने उस वक्त तुम्हारे बच्चे की बेहतरी इसी में समझी थी, लेकिन मैं नासिर को जानता हूँ, वो मेरा दोस्त है और मुझे उसकी आली ज़र्फी का पूरा यकीन है कि तुम्हारा इशारा पाते ही बच्चा तुम्हारे हवाले कर देगा। अब ये सोचना तुम्हारा काम है कि बच्चे की बेहतरी तुम्हारे पास रहने में है या उनके पास। और ये भी सोच लो कि घर वालों की नजरों में, खुद नौशी की नजरों में नासिर की पोजीशन क्या होगी।
जब अचानक सब कुछ ये मालूम होगा कि नौशी की गोद में जो बच्चा उसका बाप नासिर नहीं बल्कि तुम हो, तो नासिर के दिल पर क्या गुजरेगी? वो किस मुंह से लोगों के सामने आएगा? डॉक्टर, तकदीर ने मेरे रास्ते में कांटे की बिछा दी है। डॉक्टर, मैं क्या करूं? डॉक्टर मैं क्या करूं? कहां जाऊं? डॉक्टर, बच्चे के मामले में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम चाहो तुम्हारा बच्चा आज दिला सकता हूं। जानती हो, शादी के बाद मैं तुम्हें अपने प्यार का तोहफा क्या दूंगा? क्या? एक नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा सा बच्चा। क्यों, कैसा तोहफा होगा? हाय अल्लाह, चुप हो जाओ। जब मेरा मुन्ना तुम्हारी गोद में होगा तो तुम मुझसे ज्यादा मेरे मुन्ने से प्यार क्या करोगी? क्या फैसला किया है? हाँ? नहीं डॉक्टर, नहीं। डॉक्टर मैं अपने सीने में पत्थर रख लूंगा, लेकिन नौशी की गोद खाली नहीं होने दूंगा। और हाँ, उन्हें कभी ये मत बताना कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है। उनकी नजरों में अदनान को गुम जाने देना। डॉक्टर, कितना अजीम इंसान है। मेरी एक बात मानोगे? तो उसे ये बच्चा वापस कर दो। हेलो, यस डॉक्टर। क्या? कब आया था? अच्छा, मैं अभी फौरन आ रहा हूं। सीरियस पोजीशन है, खून बहुत देना पड़ेगा। कहीं से खून का इंतजाम करो। मुबीन, मेरे खून का ओ ग्रुप है, तुम जितना चाहे खून मुझसे ले लो, लेकिन खुदा के लिए अदनान की जान बचा लो। आओ मेरे साथ। नासिर, भाई कुछ देर तो आराम कर लो, इतना खून दिया है तुमने। कोई बात नहीं मुबीन, अदनान का क्या हाल है? उसकी हालत खतरे से बाहर नहीं है। आओ मिल लो, होश में आ गया होगा। मिस्टर अदनान, नासिर साहब आए हैं। नासिर, एक बार अपने बच्चे की सूरत तब दिखा दो। जाओ तुम बच्चे को ले आओ। मैंने पहले ही नौशी को फोन कर दिया है, वो बच्चे को लेकर आ रही है। लो वो आ गई भाभी। आ जाओ भाभी।
शादी के बाद मैं तुम्हें अपने प्यार का तोहफा क्या दूंगा? क्या? एक नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा सा बच्चा। क्यों, कैसा तोहफा होगा? जब मेरा मुन्ना तुम्हारी गोद में होगा तो तुम मुझसे ज्यादा मेरे मुन्ने से प्यार क्या करोगी? रोशी, बच्चे को अदनान के करीब ले आओ। जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाए तो इसे बताना कि एक तुम्हारा अंकल था, अनवर अली। वो तुझसे